ओके गाइस, तो हम आज की क्लास में बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिपल सी में जो एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक टूल है, सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको यदि आप यूज कर रहे हो तो आपके यदि कोई लेटेस्ट कंप्यूटर खरीदा होगा या लैपटॉप बाई किया होगा तो उसके अंदर 1.5 ईयर का फ्री में सब्सक्रिप्शन देते हैं। आफ्टर दैट आप विंडोज के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से आप यूज कर सकते हो। फ्री में कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको पेमेंट वगैरह उसके लिए करना पड़ता है। तो डोंट वरी, आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, 2010 वर्जन भी। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में एमएस वर्ड डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ते क्यों हैं। मैं यदि शॉर्ट वर्ड में यदि आपको बताऊं तो एमएस वर्ड के अंदर हम टोटल डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करने का मतलब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करके किसी को सेंड करना, ये वाली प्रोसीजर करते हैं, या मुझे किसी के लिए पीडीएफ बना के देना है, तो ये चीजें करते हैं। तो एमएस वर्ड का टोटल जो मेन पर्पस होता है ना, इसी सिनेरियो में होता है। और जो आपको किसी का रिज्यूमे बनाना है तो रिज्यूमे भी एक प्रकार से क्या है, डॉक्यूमेंट ही तो है। तो इस तरह से चीजें की जाती हैं। या कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपको किसी की फाइल बना के देनी है, किसी टाइप की फाइल जनरेट करके देनी है, और आप चाहते हो उसे एक पीडीएफ के फॉर्मेट में देना, तो आप एमएस वर्ड का यूज करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एमएस वर्ड का इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है ना, वो दिखता कैसे है, दैट मीन्स उसकी विजिबिलिटी कैसे होती है। जैसे यदि मैं सिंपल बताऊं तो मैं अभी यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन किया और इस पे इस तरह से चीजें दिख रही हैं, ये इसका इंटरफेस हो गया। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी इंटरफेस होता है, दैट मीन्स वो दिखता कैसे है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे। गाइस, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, वो इस तरह से, यदि जैसे हम ओपन करते हैं ना, इसका इंटरफेस इस तरह से दिखता है। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम इन इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं और उसका क्या क्या नाम होता है। ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर टॉप साइड में होता है ना, जहां पे डॉक्यूमेंट का नाम, दैट मीन्स आपके फाइल का नाम होता है, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। अब उसके नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे जो होता है ना, इसे मेन्यू बार बोलते हैं, कुछ लोग इसे रिबन भी बोलते हैं। मैं अभी सबके 2-3 नाम 4 नाम बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार को कुछ लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल एरिया या विंडो। डॉक्यूमेंट टाइटल एरिया, ऑलराइट, और विंडो, ठीक है। तो आप टाइटल बार भी बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइटल एरिया भी बोल सकते हो, विंडो भी बोल सकते हो। बट अभी जो लेटेस्ट में लोग इसका नाम जो रखते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट टाइटल एरिया नहीं, या ना विंडो रखते हैं, रखते हैं टाइटल बार। अगेन आगे चलते हैं। अगेन हम देखेंगे मेन्यू बार, जिसे रिबन भी बोला जाता है। एक्चुअल में मेन्यू बार होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल बताऊं तो आप कभी किसी ढाबे पे जाना या कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज रहते हैं। यदि आप वेज से हो या नॉन वेज चूज करते हो, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रहती है ना गाइस। तो वहां पे वो मेन्यू बार होता है। बट एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेन्यू बार होता है। दैट मीन्स सर, हम यदि फाइल के अंदर आते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, यदि हम एडिट ऑप्शन के अंदर आते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, व्यू के अंदर आते हैं या इंसर्ट, फॉर्मेटिंग, टूल्स, टेबल, विंडोज हेल्प, इन सब के अंदर मैं आता हूं तो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से ऑप्शंस दिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं गाइस मेन्यू बार या रिबन। क्लियर हुआ? यहाँ तक आगे बढ़े। टाइटल बार और मेन्यू बार में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई माइक्रोसॉफ्ट का 2019 वर्जन यूज कर रहा होगा, बेसिकली मेरा 2019 वर्जन ही है, यदि एमएस वर्ड का कोई 2090 वर्जन यूज कर रहा होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो नाम है ना, वो कॉर्नर में नहीं दिया रहता है, सेंटर में दिया रहता है। ऑलराइट, यहाँ पे। और जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इसको वहां पे इस चीज को हम बोलते हैं ना क्विक एक्सेस टूल बार। अभी हम क्विक एक्सेस टूल बार में पे डायरेक्टली अपने वर्ड में दिखा रहा हूँ आपको, सो दैट आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से समझिए, टाइटल बार, मेन्यू बार एक क्लियर हो गया। अगेन हम यदि आते हैं
तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन दिखता है, इसमें अंदर यदि नॉर्मल में आते हैं तो जैसे टेक्स्ट की साइज आप डाउन करनी है, बढ़ानी घटानी है, या कोई चीज आपको अप डाउन करना है, 12 है, 30 40 करना है, या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या आपको अंडरलाइन करना है, या आपको वैल्यूज को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, सेंटर में करना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, इनको गाइस बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। इसी फॉर्मेटिंग टूल बार को कुछ लोग बोलते हैं टूल बार। यहां तक समझ में आया? बोलो यार, बोलो गाइस, फॉर्मेटिंग टूल बार या टूल बार समझ में आया? और ये जो ना फॉर्मेटिंग टूल बार इस टाइम लोग इसे बोलते हैं, और टूल बार जो था ना, इसका नाम लोग पहले, जैसे यदि अब मैं आपको बताऊं तो जब स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था ना, उस टाइम पे इसको लोग टूल बार बोलते हैं। दैट मीन्स ओल्ड पीपल जो होंगे ना, वो इसको टूल बार की तरह यूज कर रहे होंगे। बट अभी जो इसका नाम रखा गया ना, अभी जो लेटेस्ट में लोग 5 6 साल से यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं इसको। आगे चलता है, अगेन उसके अंदर आते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार। बट हम आज की क्लास में जो टोटल डिस्कस करने वाले हैं ना, वो रिबन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे आप एक और नाम से जानते हो, क्या? मेन्यू बार। इसके अंदर सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, हम इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। अगेन उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे होता है ना एक स्क्रीन जैसे दिखती है गाइस, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग एरिया। और यहाँ पे स्क्रॉलिंग बार होता है, इसको हम स्क्रॉलिंग बार बोलते हैं। बट ये सब चीजें नहीं आपसे पूछी जाती हैं, स्क्रॉलिंग बार क्या होता है, ये चीजें क्या होती है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको ये आइडिया होना चाहिए, रिबन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है जिसे आप रिबन बोलते हो, या फॉर्मेटिंग या टूल बार क्या होता है। मैं अभी क्विक एक्सेस टूल बार दिखाता हूँ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसका देखते हैं कि दिखता कैसे एक्चुअली में। वही यहाँ पे बोल रहा है, एमएस वर्ड में मेन स्क्रीन जहाँ टूल्स होते हैं, वही क्या होता है, एमएस वर्ड का इंटरफेस होता है। और इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो टाइटल बार होता है, रिबन होता है। रिबन के अंदर क्या होती है, होम आता है, इंसर्ट आता है, लेआउट आता है, हेल्प आता है, टेबल आता है, विंडोज आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखता है। अगेन आगे चलते हैं, अगेन हम आते हैं टूल बार में। टूल बार में ये सारे टूल्स दिखते हैं। टूल बार को हम फॉर्मेटिंग टूल बार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया आता है। बेसिकली डॉक्यूमेंट एरिया या वर्किंग एरिया यही होता है जहां पे हम अपना काम करते हैं। इसको वर्किंग एरिया भी बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट एरिया भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसका इंटरफेस दिखता कैसे है। सर हम कैसे उसे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को? जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होगा ना, तो आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है ना, उस कीबोर्ड पे आपको विंडोज का सिंबल दिखेगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा बॉक्सेस की तरह। जैसे उस पे प्रेस करोगे ना, तो ऐसे एक स्क्रीन होगी जहां पे आपको सर्च का भी ऑप्शन देगा, या आप चाहते हो डायरेक्टली उसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाकर ओपन करना, तो वहां से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्ड। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड सर्च करता हुआ ना, यहाँ पे एक आइकन दिखता है जिसपे लिखा रहता है W, और इसका नाम होता है वर्ड। एक्चुअल में ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई एक टूल है जिसे आप सॉफ्टवेयर भी बोलते हो। मैं जैसे इस वर्ड पे प्रेस करता हूँ, वैसे हमारा वर्ड एक्चुअली यहाँ पे ओपन हो चुका है। बट मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा इस वर्किंग एरिया पे। ध्यान से देखना एक एक चीज। ऊपर जो यहाँ पे कॉर्नर में दिखता है इस ना, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस? इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये सर एक क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी चीज होती है जहां पे यदि मुझे सपोज अंडू करना है या रीडू करना है, दैट मींस बैक आना है या फॉरवर्ड जाना है, तो मुझे बार बार वो चीजें नहीं करनी पड़े, हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं वो ऑप्शंस। जैसे मैं यहाँ पे लिखो एफ लिखा, अब देखो ये बैक आने का ऑप्शन दे रहा है, जैसे मैं बैक करूंगा नहीं हट जाएगा। तो इस तरह की चीजें मुझे बार बार अंदर आके ना करनी पड़े नॉर्मली, तो हम इसके लिए ये ऑप्शन यूज करते हैं। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, Ctrl Z Ctrl Y। ओके, इतना करने के बाद मैं आपको बताया हूं, जो अभी मेरा जो 2090 वर्जन है, उसमें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन दिखता है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है। दैट मींस जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है या हमारी फाइल है, उसका नाम दिख रहा है। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट 40 दिख रहा है। यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, जो गाइस यहाँ पे दिखती है ना, इसी को हम बोलते हैं रिबन या मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं या मेन्यू बार बोलते हैं। आगे ना मैं यहाँ पे आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं एक एक को। ठीक है,
तो हम आज की क्लास में बेसिकली यही चीजें डिस्कस करेंगे, जो रिबन है उसमें सारी चीजें दिखती कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन किसके अंदर है। सर आप तो बोल दिए कि हाँ होम के ऑप्शन अंदर आएंगे तो ये चीजें दिखेगी, फाइल पे आएंगे मुझे फाइल को सेव वगैरह करना रहेगा तो हम करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। आज के बाद आपको कभी भी एमएस वर्ड हो या पावर पॉइंट हो उसके अंदर कभी भी डाउट नहीं आएगा कि किसके अंदर कौन से ऑप्शन मिलेंगे। बस केयरफुली सुनना है यार, बस अच्छे से लिखना उखना नहीं, छपाई करने वाला काम नहीं करना, बस देखते रहो। तो कंटिन्यू करेगा इस भाई, जा रही है ना? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल टैब। एक्चुअल में फाइल टैब होता क्या है? फाइल टैब जो होता है ना गाइस, वो रिबन का ही एक पार्ट है जिसका यूज जब भी मुझे डॉक्यूमेंट को मैनेज करना होता है, दैट मींस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं यदि आपको बताऊं तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में आप ले सकते हो, यदि सर मुझे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम न्यू फाइल पे जाके नया कर लेते हैं। अगर मुझे ओपन करना है किसी को तो हम डायरेक्टली ओपन करते हैं, इट मींस मेरे फाइल के अंदर ऑलरेडी है, मैं उसे ओपन करना चाहता हूं तो ओपन ऑप्शन में आएंगे। यदि मुझे सेव करना है किसी चीज को तो हम ध्यान से सुनना, सेव में दो ऑप्शन होते हैं, एक सेव होता है एक सेव एज होता है। सेव में बेसिकली क्या होता है, मैं जो भी काम किया हूँ कंट्रोल एस से यदि मैं करता हूँ या डायरेक्टली बस मैं सेव करता हूँ फाइल के अंदर जाके, तो जो हम काम कर रहे हैं ना उतनी प्रोसेस सेव हो गई, हम उसे ओपन करेंगे तो दिखेगा। बट सेव एज में ना हम फाइल का नाम रख के उसे किसी फोल्डर के अंदर रखते हैं। ध्यान सुनना, सेव एज का यूज करके हमारी जो फाइल है यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम किसी फोल्डर के अंदर रखते हैं, जबकि हम सेव का यूज करके जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसे सेव करके रख रहे हैं, मतलब वहीं पे कंट्रोल करके रख रहे हैं। अगेन हम प्रिंट की बात करें, यदि हम सपोज दैट कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप जो भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं जो भी क्रिएट करते हैं वहां पे प्रिंट, दैट मींस हार्ड कॉपी के थ्रू निकाल के देते हैं आपको प्रिंटर के माध्यम से, तो प्रिंट ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको प्रिंट का सिंबल यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को हम प्रिंट का ऑप्शन बोलते हैं, प्रिंटर मशीन जैसे दिखता है। अगेन बात करें शेयर की, सर ये शेयर क्या होता है? सपोज दैट मुझे अपनी फाइल को जो भी मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया आपको भेजना है व्हाट्सएप पे या किसी को मेल करना है, एंड दिस टाइम हम क्या करेंगे, शेयर ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं फाइल टैब के अंदर। और एक्चुअल में इसका यूज कहाँ करते हैं? जब भी यदि हमें काम करना होता है, जब आप रिज्यूमे बना लेते हो तब उसे सेव करना होता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, या फाइल या प्रिंट वगैरह जो भी मुझे करना है वो ऑप्शंस करते हैं। एक्चुअल में मैं एक एक ऑप्शन करके आपको दिखाता रहता हूँ। ठीक है, इसको करते कैसे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आता है, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कोई भी फाइल। ओके, मैं कुछ भी पहले क्रिएट करता हूँ। ध्यान से देखना, हम फाइल ऑप्शन पे आते हैं। फाइल क्या है? फाइल एक प्रकार से टैब है, रिबन का एक पार्ट है। मैं इस पे आता हूँ फाइल पे, एक पार्ट पे, यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करता हूँ या न्यू, न्यू पे भी आप आके कर सकते हो, मैं न्यू पे करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से ब्लैंक चूज कर लेता हूँ। जैसे मैं ब्लैंक चूज किया, अभी हमारे स्क्रीन पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिखता हूँ, अर्पित वृक्षा। ठीक है, मैं अपने प्लेटफॉर्म का नाम लिखा और मैं चाहता हूँ इसको सेव करना। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे आरपी वृक्षा लिखा है और ध्यान से सुनना, अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। तो दो ऑप्शन होता है, या तो आप फाइल के अंदर आओगे, केवल सेव करोगे तो प्रोसेस बस सेव रहेगी। ठीक है, या आप सेव एज का यूज करके आप ब्राउजर में आओगे, मतलब मुझे जहां रखना है फाइल को, मैं ब्राउजर ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ये बोल रहा है आप रखना कहाँ चाहते हो। मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं ठीक है मैं डाउनलोड में रखना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड वाले को सिलेक्ट करूंगा। ध्यान से सुनना, यदि आपको कहीं भी रखना है तो आप कहीं भी रख सकते हो, या आप चाहते हो सर मैं किसी और टैब के अंदर, मैं सपोज दैट ट्रिपल सी कंटेंट के अंदर रखना चाहता हूँ, तो मैं ट्रिपल सी कंटेंट को चूज करूंगा। और चूज करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है फाइल का नेम जो है आरपी वृक्षा, यदि आप नाम चेंज भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देता है, सपोज दैट मैं इसका नाम रख देता हूँ प्लेटफॉर्म, ऐसे मैंने रखा। अब मैं चाहता हूं, अगेन इसके अंदर ऑप्शन देता है सेव एज टाइप, मतलब आप किस टाइप में फाइल को सेव करना चाहते हो, क्या आप वर्ड में ही सेव करना चाहते हो। अगेन यहाँ पे आप चाहोगे तो पीडीएफ में भी कर सकते हो। जैसे इस ऑप्शन पे प्रेस करते हो ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हो या डॉक्यूमेंट वगैरह में, जैसे करना चाहते हो। मैं भी वर्ड में ही करता हूँ और मैं ट्रिपल सी कंटेंट के अंदर आया। अभी ट्रिपल सी कंटेंट के अंदर वर्ड फॉर्मेट में कोई चीज है नहीं, मैं इसको डायरेक्टली सेव पे प्रेस करता हूँ और ये चीजें क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। ओके, मैं यहाँ से अब इसको कट करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से कट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल ऑप्शन पे आते हैं। फाइल ऑप्शन पे आने के बाद हम ओपन ऑप्शन पे प्रेस करते हैं। देखो
ओपन पे जैसे मैं प्रेस करता हूँ वो बोल रहा है कि आप कहाँ पे उसको रखे हो। मैं बोला कि ठीक है यार ब्राउजर के अंदर, अभी बेसिकली यहाँ पे दिख भी रहा है बट डोंट वरी, हम यहाँ से डायरेक्टली करते हैं प्रोसेस। मैं ब्राउजर के अंदर आता हूँ। ब्राउजर के अंदर आने के बाद हम कहाँ पे उसको रखे हैं, ट्रिपल सी कंटेंट के अंदर रखे हैं ना गाइस, ये दिख रहा है ना ऑप्शन, ट्रिपल सी कंटेंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको प्लेटफॉर्म, ये दिख रहा है ना। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा ना यहाँ पे ट्रू का मार्किंग हो जाएगा, मतलब सही से निशान लग जाएगा। और यहाँ पे फाइल नेम में प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ ना, जो हम काम किए थे ना वो चीजें ओपन हो गई। तो ये ऑप्शन होता है फाइल का, फाइल का यूज करके हमें सारे करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो होम आ रहा है, न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन यदि मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ या सेव एज करना चाहता हूँ, प्रिंट निकालना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ये सारे ऑप्शन होते हैं। अगेन मूव करते हैं होम टैब पे। एक्चुअली होम टैब को क्या डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। होम टैब एक्चुअली मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो होम टैब एक ऐसा रिबन का पार्ट होता है या टैब होता है जहां पे ना सारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना उन सभी के समरी होते हैं। दैट मीन्स सभी के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, उसे ही हम होम टैब बोलते हैं। बट एक्चुअल में मैं वो जो चीजें आपको बताया ना वो एज प्रैक्टिकली होता है। यहाँ पे भी आप देख लो, बोल रहा है यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैब है। इसमें फॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड और स्टाइल्स के ऑप्शन होते हैं। दैट मीन्स सभी के मोस्टली ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे आपको। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आया और होम ऑप्शन के अंदर आते हैं, देखो यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दे रहा है, इटैलिक का ऑप्शन दे रहा है, अंडरलाइन का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यदि आप इसकी चेंजेस वगैरह करना चाहते हो कि सर किसी और फॉर्मेट में दिखे तो आप यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो, फॉन्ट चूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आओगे तो सेंटर आपको बोल रहा है कि आप लेफ्ट साइड पे अगर रखना चाहते हो, अलाइनमेंट का सिंबल बेसिकली होता है, या सेंटर में आदि आप रखना चाहते हो इस ऑप्शन पे रखोगे। जैसे इस पे प्रेस करोगे सेंटर में आ जाएगा। देखो जैसे इसको मैं लेफ्ट पे करता हूँ तो ये सारी चीजें लेफ्ट में आ जाती हैं। यदि आप राइट में करना चाहते हो तो सारी चीजें राइट में आ जाती हैं। तो इस तरह से चीजें की जाती है। मैं इसको ऐसे रखता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन तो स्टाइल वगैरह के, ये सारे होम के अंदर। और ये सारे ऑप्शंस का इतना, ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं इन सभी के समरी होते हैं। कुछ पार्ट्स इसके भी होंगे यहाँ पे, कुछ पार्ट ड्रा के भी होंगे, डिजाइन के भी होंगे, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं जैसे आपको एक एक करके दिखाऊंगा ना तो आपको ये चीजें याद आने लगेंगी ऑटोमेटिकली। अगर हम इसकी यूज केस की बात करें, इसका यूज कहाँ होता है, जब भी आप रिज्यूमे बनाते हो, रिज्यूमे बनाते टाइम नेम को बोल्ड करना है। यदि मैं चाहता हूं सर मुझे अपने नेम को बोल्ड करना है, या हेडिंग्स को सेंटर में रखना है, या मुझे टेक्स्ट की साइज को अप या डाउन करना है, बढ़ाना घटाना है, एंड दैट टाइम हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि बोलूं इसका, ठीक है, मैं बोला कि सपोज दैट ये फाइल टैब है, मैं इसका चाहता हूं कि बोल्ड है ऑलरेडी। अभी देखो जैसे बोल्ड है ना यहाँ पे दिख जाएगा आपको। मैं इसको चाहता हूं अनबोल्ड करना, तो मैं इस पे प्रेस कर दूंगा, अनबोल्ड हो गया। यदि मैं चाहता हूं इसको इटैलिक फॉर्मेट में रखना तो इसको जैसे आई के तरह दिखता है बट आपको फॉरवर्ड स्लैश मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको झुका हुआ दिखेगा। जैसे आप इस पे प्रेस करते हो ना आप इसको ये इटैलिक फॉर्मेट में रख देगा। यदि अभी देखो अंडरलाइन ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ अंडरलाइनिंग को हटाना तो इस पे प्रेस करूंगा तो अंडरलाइन भी हट जाएगा। यदि आप चाहते हो सर इसके कलर को चेंज करना तो आप इसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हाँ, बैक आने के लिए यहाँ पे आपको प्रोसेस मिल जाएगा, आप यहाँ से बैक आ सकते हो। देखो ओके, जिसे आप अंडू बोलते हो। कितना क्लियर हो गया ना। हाँ, यदि आपको सेंटर में रखना है इसी चीज को तो मैं इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ। ध्यान से सुनना, जिसको मुझे इधर उधर करना है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको सेंटर में रखना है, मैं इसको प्रेस किया, देखो। तो इस तरह से चीजें हम चाहे तो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज होती है। हम मतलब इधर यदि मुझे सेंटर में रखना है, अलाइनमेंट वगैरह चीजें करनी है तो हम कर सकते हैं। यदि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं राइटिंग वगैरह चेंज करने के लिए तो आप उसको कर सकते हो। हाँ, टेक्स्ट की साइज वगैरह मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा घटा के दिखा दे रहा हूँ। टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए एक्चुअली आप फॉन्ट ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे 20 लिखा है। दैट मीन्स ये जो साइज है ना अभी 20 है। मैं इसको चाहता हूँ मतलब जो और भी बड़ा ये दिखे, दैट मीन्स इसकी साइज और इनहेंस करना चाहता हूँ। एंड दैट टाइम इस ऑप्शन पे मैं प्रेस करूंगा। यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, बट आप यहाँ से भी कर सकते हो। इस पे प्रेस करते हो, 20 पे था अभी 24, देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। सपोज दैट मैं 36 किया, यू कैन सी गाइस। तो ऐसे हम अप डाउन कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने फॉन्ट की साइज को बढ़ाया घटा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पीछे आ जाता हूँ ऑलरेडी। ओके, अगेन हम बात करते हैं
इंसर्ट ऑप्शन के। इंसर्ट टैब एक्चुअली होता क्या, इसका यूज डॉक्यूमेंट में नई चीजों को ऐड करने के लिए किया जाता है। सपोज दैट आप कोई भी चीज नया लाना चाहते हो, इंसर्ट वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी मुझे इंसर्ट मतलब यदि मुझे कोई इमेज इंसर्ट करानी है तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यदि मुझे कोई शेप वगैरह इंसर्ट करानी है, कोई साइज वगैरह लगानी है तो मैं इंसर्ट ऑप्शन में जाऊंगा। दैट मीन्स जब भी मुझे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, दैट मीन्स अपने वर्किंग एरिया के ऊपर कोई भी चीज एक्स्ट्रा अप्लाई करनी है, दैट मीन्स नई चीजें ऐड ऑन करनी है, एंड दैट टाइम हम इंसर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑलराइट गाइस, क्लियर हुआ। जिसमें आप ले सकते हो टेबल से, यदि आपको रखना है पिक्चर्स रखना है, दैट मीन्स पिक्चर मतलब इमेज, शेप वगैरह रखना है, दैट मीन्स कोई साइज वगैरह रखना चाहते हो, हेडर फुटर कुछ करना चाहते हो या पेज नंबर कुछ करना चाहते हो, तो आप ऐसे चीजों को करते हो। और एक्चुअली इसका इंसर्ट ऑप्शन का यूज कहाँ होता है, जैसे आप रिज्यूमे बना रहे हो और रिज्यूमे में चाहते हो अपना फोटो वगैरह लगाना, एंड दिस टाइम आप क्या करोगे, आप इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से प्लेटफॉर्म वाला ही ओपन करता हूँ, मैं इमेज इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, इंसर्ट ऑप्शन पे आता हूँ। इंसर्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिखता है। जैसे आप पिक्चर्स ऑप्शन पे प्रेस करते हो ना, यहाँ पे बोलेगा कि आप कहाँ से लेना चाहते हो। मैं बोला कि मैं दिस डिवाइस से लेना चाहता हूँ, बोल रहेगा अगेन बोल रहा है ऑप्शन ऑनलाइन भी लेना चाहते हो, यदि आप ऑनलाइन डाउनलोड करके डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं दिस डिवाइस से लेता हूँ। दिस डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर है ना उसके अंदर। तो मैं दिस डिवाइस पे प्रेस किया। जैसे मैं दिस डिवाइस के अंदर प्रेस करता हूँ, हम अपने फाइल के अंदर आ गया। मैं डायरेक्टली आता हूँ यहाँ पे डाउनलोड में, मैं देखता हूँ कौन कौन सा इमेज है। सपोज दैट मैं ये इमेज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट ऑप्शन पे प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, तो टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, तो इस तरह से चीजें की जाती हैं। अगेन यदि सर मुझे इंसर्ट में आया, कोई शेप मुझे लगानी है, एंड दिस टाइम मैं क्या करूंगा, शेप ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा शेप ऑप्शन पे। जैसे मैं शेप पे मैं प्रेस करूंगा ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ एरो सिंबल, मैं इसको प्रेस करता हूँ और ध्यान से देखना, जैसे मैं उस पर सिलेक्ट किया ना, ए प्लस की तरह आइकन दिखा, दैट मीन्स जहां से मैं अपने माउस को अप्लाई करूंगा डायरेक्टली और स्क्रैच करूंगा वहां तक बना के दिखाएगा। देखो, ठीक है, तो इस तरह से हम शेप ऑप्शंस को लेकर आते हैं। अगेन इंसर्ट ऑप्शन में आओगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं, आइकन्स, चार्ट्स के ऑप्शन। यदि मुझे कोई चार्ट वगैरह बनानी है, चार्ट का मतलब जो ठेले पे मिलता है 10 रुपए वाला, वो चार्ट दूसरा होता है। इस चार्ट का मतलब होता है ग्राफ। ऑलराइट, दैट मीन्स यदि मैं किसी चीज को इमेज के फॉर्मेट में विजुअलाइज करना चाहता हूं, एंड दैट टाइम हम इसका यूज करते हैं। यदि किसी को लिंक वगैरह ऐड करनी है तो आप लिंक वाले ऑप्शन पे प्रेस करोगे, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह इस पे अप्लाई करनी है, देन आप कर सकते हो। चार्ट ऑप्शन वगैरह चाहिए, यदि कोई चार्ट चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली प्रेस करो और ओके करो, ये चार्ट बना के दिखा देगा आपको इसमें। ठीक है, तो इस तरह से चीजें की जाती हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। नहीं भाई डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज होल्ड होके पूछ लेना, रेज हैंड करके। अगेन हम आगे चलते हैं, इसका एक्चुअल में यूज कहाँ होता है। रिज्यूमे में फोटोज वगैरह लगाने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, नंबर्स डालने के लिए, इस इन सब प्रोसेस में हम इसका यूज करते हैं। अगेन आगे चलते हैं, ड्रॉ टैब। एक्चुअल ड्रॉ टैब क्या होता है। ड्रॉ टैब एक्चुअली यदि मैं बताऊं तो मैं खुद यदि ड्रॉ टैब यूज करता हूं ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस जब भी मुझे लिखना होता है, पेन टैब का यूज करना होता है तो मैं करता हूं। दैट मीन्स आप कोई ड्राइंग करना चाहते हो, हाईलाइटिंग किसी चीज को करना चाहते हो, पेन वगैरह का यूज करके हाईलाइट टूल्स यूज करना चाहते हो तो आप इसका यूज करते हो। इसका यूज केस का होता है, अगर आप नोट्स बना रहे हो या किसी इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इसका यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि आपको बताऊं यहाँ पे करके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसी को लेता हूँ और मैं इतना ही बस सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ ड्रॉ ऑप्शन पे। जैसे ड्रॉ ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे पेन टैप का ऑप्शन दिख रहा है, यदि मुझे किसी पेन को चूज करना हो तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे ऐड करके यदि मैं किसी और को भी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट हाईलाइट्स, जैसे हाईलाइटर का ऑप्शन है, मैं इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप किस कलर में, मैं सपोज दैट इस कलर चूज करता हूँ तो इस कलर में क्या करेगा, बेसिकली इसको हाईलाइट कर देगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस इसका यूज टीचर्स वगैरह करते हैं। यदि मैं इस पे पढ़ाऊं तो मैं डेफिनेटली इस ऑप्शंस का यूज करके, ऐसे जो भी मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं रेड कलर पे चूज करके मैं कुछ भी लिखने लगूंगा। यदि मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं ग्रीन कलर पे प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा।
ऐसे करके जो भी मुझे लिखना है, जैसे भी मैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द चांसेस इसको टीचर्स वगैरह ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेने के लिए यूज करता है। आगे बढ़ता है। अगेन जो हम डिस्कस करेंगे वो डिजाइन ऑप्शन, डिजाइन टैब को यूज करेंगे। एक्चुअल में डिजाइन टैब होता क्या है, जब भी मुझे डिजाइन, मतलब आप वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, जब भी मुझे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से सजाना हो, ऐसे बोलो, एक वर्ड में मैं बोलूँ तो आपको डिजाइनिंग करनी है, सजानी है बहुत अच्छे से, अच्छा दिखे या सुंदर दिखे, कोई भी देखे तो अट्रैक्ट हो जाए उसे देख के। तो इस तरह की चीजें करने के लिए हम डिजाइन टैब का यूज करते हैं, और ये डॉक्यूमेंट का लुक और स्टाइल चेंज करने के लिए यूज किया जाता है और उसके लुक को इनहेंस कर देता है। इसमें बेसिकली थीम्स, कलर्स के, फॉन्ट्स के भी ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इस पे आते हैं। ठीक है, मैं डिजाइन ऑप्शन पे आता हूँ। जैसे मैं डिजाइन ऑप्शन पे आता हूँ ना, यहाँ पे ऑलरेडी कलर्स के भी ऑप्शन है, फॉन्ट के भी ऑप्शन है। हाँ, यदि सर मुझे कभी कभी वाटरमार्क वगैरह लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ। पेज बैकग्राउंड, बेसिकली एक पेज बैकग्राउंड के अंदर 3 ऑप्शंस दिखते हैं। दैट मींस पेज जो हमारा है, जो वर्किंग एरिया है, उसके बैकग्राउंड पे क्या क्या चीजें दिखेंगी। वाटरमार्क दिखेगा, पेज का कलर यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पेज कलर में आता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ इस कलर में, तो इस कलर में इसका पेज दिखेगा। अगेन पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हो तो पेज बॉर्डर पे आओगे और यहाँ से आप इसके बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी नन ऑप्शंस है। मैं आपको यहाँ से स्टाइल में चूज करना है। यदि आपको सिंगल लाइन चाहिए तो आप इस पे प्रेस करके ओके करोगे तो ये सिंगल लाइन दिखेगा। मैं करके दिखा देता हूँ यार, देखो। ठीक है, बट सर एक कलर दिख नहीं गया, क्यों दिख नहीं रहा है? इसका बेसिकली जो कलर है हमने वो ब्लैक कलर में रखा है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके, इस कलर में मैं रखता हूँ और मैं ओके करता हूँ। अब आपको विजुअल हो रहा होगा। अगेन हम चाहते हैं सर यदि उसके ऊपर मुझे बॉर्डर कुछ किसी और फॉर्मेट में लगानी है, हाईलाइट फॉर्मेट में, तो मैं इसमें आता हूँ, मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूँ और मैं यहाँ पे ऑटो कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस फॉर्मेट में। और विड्थ यदि आप इतना ही रखना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। और मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इस तरह से दिख जाएगा। तो बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हो। अगेन यदि वाटर मार्क लगाना है, बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह लगानी है, तो ध्यान से देखना, वाटर मार्क पे प्रेस करोगे। वाटर मार्क पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन दे रहा है मोर वाटरमार्क्स फ्रॉम official.com। मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, पैसे मांगेगा यार, क्या मतलब है। अगेन मैं आता हूँ कस्टम वाटरमार्क, ध्यान से सुनना, यही मेन पॉइंट है। कस्टम वाटरमार्क में जब आओगे तो आप कोई भी वाटरमार्क लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क चूज करता हूँ। जैसे मैं कस्टम वाटरमार्क चूज करूंगा ना, यहाँ पे बोलेगा नो वाटरमार्क। अगेन बोल रहा है पिक्चर वाटरमार्क। नो वाटरमार्क यहाँ पे मतलब आप चाहते हो कि सर कोई भी, मैं चाहता हूँ कि वाटरमार्क ना दिखे। वाटरमार्क का मतलब ऐसे बोलूं तो पेज के बैकग्राउंड में इमेज टाइप में कुछ ना दिखे तो हम नो वाटरमार्क करेंगे, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अगेन बोल रहा है आप पिक्चर वाटरमार्क लगा, मतलब कोई फोटो लगाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन करोगे तो इमेज के फॉर्मेट, ध्यान से सुनना, पिक्चर के फॉर्मेट में आप लगाओगे। मैं पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। बेसिकली टेक्स्ट ऑप्शन तो मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट मैं थोड़ा सा इसको लगा के दिखाता हूँ। मैं जैसे सिलेक्ट पिक्चर पे प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट पिक्चर पे प्रेस करने के बाद मैं डायरेक्टली किसके अंदर आ जाता हूँ, अपने ब्राउजर के अंदर आ जाता हूँ और मैं अपने फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर मैं फ्रॉम फाइल करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जहां पे भी मेरी इमेज है, मैं सपोज दैट तो यहाँ पे आया और मैं इसी को चूज कर लेता हूँ, इसी को, ओके, और मैं इंसर्ट करता हूँ। ओके, जैसे मैं इंसर्ट किया, अगेन बोल रहा है स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है कि आप इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हो, ऑटोमेटिक रखना चाहते हो। मैं बोल दिया यार 75 कर दो, सो दैट प्रॉपर तरीके से पूरा आ जाए। मैं करता हूँ 75। आप कुछ भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी रहने दे सकते हो, डोंट वरी। हाँ, वर्स आउट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वर्स आउट में बेसिकली थोड़ा सा बहुत ज्यादा डार्क नहीं दिखता है, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं डायरेक्टली ओके करता हूँ। आपको वाटर मार्क दिख रहा है? हाँ, अगेन आप इसकी साइज को ऐसा नहीं इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हो, कर भी सकते हो। अगेन आप आओगे, सॉरी यार, ओके, वाटर मार्क के अंदर आओगे। वाटर मार्क के अंदर आने के बाद कस्टम वाटर मार्क पे प्रेस करोगे और आप चाहो 75 से और इसको कम भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप चाहो ऑटोमेटिक करना तो ऑटो पे करके भी ओके कर सकते हो, तो भी पैसे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा आपको लिखा हुआ वाटर मार्क रिमूव करना दिखाता हूँ। अगेन सर हम चाहते हैं जो भी वाटर मार्क है उसको रिमूव करें, तो रिमूव वाटर मार्क पे प्रेस करोगे ना तो जो वाटर मार्क है वो रिमूव हो जाएगा। वाइस जा रही है गाइस? यस सर। तो यहाँ से वाटर मार्क हम रिमूव भी कर सकते हैं।
अगेन वाटरमार्क पे आते हैं। सर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कस्टम वाटरमार्क पे आओगे और इस बार हम ना ही नो वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे ना ही पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। करेंगे किसको? टेक्स्ट वाटरमार्क को। जैसे मैं टेक्स्ट वाटरमार्क को प्रेस करता हूँ, बोल रहा है लैंग्वेज आप इंग्लिश में ही रखना चाहते हो, इंडियन लैंग्वेज में। बोला ठीक है यार यही रहना है तो ठीक है, इंडियन लैंग्वेज ही चाहिए, बाकी लैंग्वेज तो आती नहीं है। अगेन टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में ASAP करके है, आप चाहते हो सर मैं अपना नाम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑलराइट। अगेन आप चाहते हो कि फॉन्ट जो है एक कैलबरी ही दिखे, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ नहीं चेंजेस करता हूँ। साइज वगैरह ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। और कलर को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ सो दैट विजिबल हो। मैं रेड कलर से ही कर लेता हूँ और मैं ओके करता हूँ। दिख रहा है गाइस? तो इस तरह से हम चीजों को करते हैं। थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो वाटरमार्क वगैरह वाली जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है? डिजाइन के अंदर। दैट मींस हम चाहते हैं अपने पेज के लुकिंग प्रोसेस को अच्छा बनाना सो दैट ये प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से दिख सके। तो इस तरह से करते हैं। मैं बेसिकली जो नोट्स आपको बना के पढ़ाता हूँ, मैं कुछ इन्हीं तरीके के टूल्स वगैरह का यूज करके मैं आपको करता हूँ। अगेन आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? और इस एक्चुअल में इसका यूज कहाँ होता है? रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रोफेशनल्स टाइप में बनाना हो या कलर थीम्स चेंज करना हो, देन दैट टाइम आप इसका यूज करते हो। हाँ, कुछ थीम्स के भी ऑप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आओगे टाइटल्स वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं ऑलरेडी, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे थीम के ऑप्शन देखो, यहाँ पे आ रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थीम दे रहे हैं। अब जिसको भी चूज करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सर इसको करना चाहें तो इसको करो तो इस तरह से दिखेगा। तो आप जैसा भी चाहो आप इसको कर यूज कर सकते हो। ये बनी बनाई चीजें होती हैं इसके अंदर, सारी नहीं होती है, कुछ होती हैं। या कुछ फॉर्मेट है, आप जिनको चाहो यूज करना आप कर सकते हो। हाँ, ब्राउजर से भी कोई थीम अपना यदि आप ऑलरेडी रखे हो अपने ब्राउजर के अंदर तो यहाँ से ब्राउजर के पास से भी ला सकते हो। दैट मीन्स अपने फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर से भी ला सकते हो। अगेन डिस्कस करते हैं लेआउट। सर ये लेआउट क्या होता है? लेआउट बेसिकली बहुत ही अच्छा और पावरफुल है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये पेज के सेटअप और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। दैट मींस जो भी हमारा पेज है उसके पेज को सेटअप करना है या स्ट्रक्चर्स उसका प्रॉपर तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल में मुझे मार्जिन देनी है। मार्जिन का मतलब बेसिकली जो मार्जिन दी जाती है गाइस ना, वो 4 तरीके से दी जाती है। टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। दैट मींस मार्जिन को यदि मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं ना तो जगह छोड़ना, मतलब लेफ्ट से कितना जगह छोड़ना चाहते हो, राइट से कितना जगह छोड़ना चाहते हो, टॉप से कितना जगह छोड़ना चाहते हो, तो उसी जगह छोड़ने वाली प्रोसेस को टेक्निकल वर्ड में मार्जिन बोलता है। आया समझ में? तो मार्जिन का मतलब होता है आप लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो, राइट से कितना, टॉप टू कितना, बॉटम टू कितना, तो आप इसको यूज करोगे। अगेन हम आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज करते हैं। साइज वगैरह में मुझे यदि अप डाउन करनी है, बढ़ानी घटानी है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगेन स्पेसिंग वगैरह मतलब स्पेस वगैरह देनी है तो हम इसको यूज करते हैं। ओके, इसका यूज कहाँ होता है? रिज्यूम को प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करना हो या जैसे कि मार्जिन वगैरह फिक्स करनी हो या पेज में पेटेंट या जो भी मुझे करना हो वो चीजें करते हैं। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं लेआउट पे आता हूँ, देखो यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं मार्जिन पे आता हूँ, बोल रहा है नॉर्मल रखना चाहते हो, टॉप से इतना दिखा रहा है, बॉटम तो इतना दिखा रहा है, लेफ्ट इतना, राइट इतना। अगेन बोल रहा है नैरो वगैरह करना चाहते हो इस फॉर्मेट में तो इस फॉर्मेट में दिखेगा। यहाँ पे सारे आपको इमेज विजुअल भी हो जाएंगे कि किस फॉर्मेट में चाहते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल में मैं बोला यार ठीक है इसी को लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में मैं बोला तो इसी को लेते हैं, तो इस तरह से बना के देगा। ठीक है, तो आप जैसा भी करना चाहो आप उसके लेआउट को कर सकते हो। यहाँ से मार्जिन वगैरह जिस फॉर्मेट में अभी आप रखना चाहो। हाँ, कस्टम मार्जिन करना चाहो तो कस्टम मार्जिन पे जा सकते हो। ओरिएंटेशन पे आओगे, जैसे आप ओरिएंटेशन में आते हो तो ये 2 तरीके का ऑप्शन दिखते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो। ओके, अगेन आगे चलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस आप यूज करते हो फाइल को, होम को, इंसर्ट को, डिजाइन को, ड्रॉ को भी नहीं यूज करोगे, डिजाइन को यूज करोगे और हेल्प को यूज करोगे। अगेन हम डिस्कस करते हैं रेफरेंसेस टैब को। यार थोड़ा सा मैं फास्टली डिस्कस करता हूँ, इसको कंप्लीट करना है। सारे ऑप्शंस हम भी एक एक करके दिखा देंगे।
रेफरेंसेस टैब में आते हैं। रेफरेंसेस टैब का काम क्या होता है? यह एकेडमिक और रिसर्च वर्क के लिए होता है। दैट मीन्स यदि मुझे एकेडमिक वर्क करना है, दैट मीन्स खुद के लिए काम करना है, या मुझे रिसर्च वगैरह में कुछ कर रहा हूँ, या कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहा हूँ, तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्या किया जाता है, जो भी मुझे फुट नोट्स वगैरह के फॉर्मेट में आते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखता है। जैसे यदि कोई पीएचडी वगैरह करता है ना, तो रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, तो बेसिकली उस टाइम ये लोग इसका यूज करते हैं। यदि आप लोगों में ही कोई रिसर्च यदि आगे पढ़ाई करेगा, तो यदि पीएचडी वगैरह करेगा, तो आपको रिसर्च पेपर वगैरह लिखना होगा, तो आप इसी ऑप्शंस का यूज करोगे। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अगेन यदि यूज केस की बात करें, तो प्रोजेक्ट फाइल या रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाते टाइम इंडेक्स और रेफरेंसेस को ऐड करना, तो हम इसका यूज करते हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं मेलिंग्स टैब क्या होता है। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये बल्क कम्युनिकेशन के लिए होता है। बल्क कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? यदि मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, यदि मैं चाहता हूँ एक ही चीज को बार बार करना, या प्रॉपर तरीके से करना, या मेल वगैरह करना किसी को, या मेल को मर्ज करना, या लेबल्स वगैरह लेबलिंग वगैरह करना, एंड दैट टाइम हम मेलिंग्स का यूज करते हैं, मेलिंग्स टैब का। एक्चुअली इसका यूज केस क्या होता है? एक ही लेटर को 100 लोगों को अलग अलग नाम के साथ भेजना। सपोज दैट या एक ही मेल है और मैं चाहता हूँ 100 लोगों को भेजना, एंड दैट टाइम हम इसका यूज करेंगे। सर इसका यूज केस कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो, यदि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, या मुझे दिया कि मेरा मैनेजर मेरे को दिया, बोला ये 100 मेल है, इन 100 मेल पे यही वाले जो मेल है ना, इसी को सबके शेयर करना है। अब मैं सोचा यार कैसे करूं इसको, अब एक एक करके शेयर करूंगा, तो मैं एक को ओपन करूंगा, फिर उसका मेल लिखूंगा, फिर करना पड़ेगा, फिर करूंगा, फिर करना पड़ेगा, ये पूरी 100 टाइम प्रोसेस करनी पड़ेगी। उस टाइम पे यहाँ पे क्या करते हैं, 100 लोगों को सिलेक्ट करना है, जिनको जिनको शेयर करना है, और डायरेक्टली उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके भेज देना आपको। यही प्रोसेस होती है मेलिंग्स के अंदर। दैट मीन्स ये इजी वे होता है, आप यदि लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम चीजों को करना चाहते हो तो। अगेन रिव्यू टैब के अंदर आता है। एक्चुअली रिव्यू टैब क्या होता है? जब डॉक्यूमेंट चेक करनी हो या करेक्शंस वगैरह करनी हो, तो हम रिव्यू टैब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डॉक्यूमेंट सही है नहीं, करेक्ट यदि मुझे करना है, उसे चेंजेस वगैरह करना है, या कुछ भी चीजें करनी है, तो इस टाइप की चीजें हम रिव्यूज के अंदर लिखते हैं। या मैं बोलूँ सिंपल वर्ड में, मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँ यार मेरा रिव्यू दो या मेरा फीडबैक दो, या आप कभी देखते हो गूगल फॉर्म वगैरह दिया जाता है, या गूगल पे यदि मेरी वेबसाइट है rpwrichard.com, यदि आप उससे सर्च करते हो, तो मैं बोलूँ कि वेबसाइट का एक रिव्यू डाल देना। यदि आपको वेबसाइट अच्छी लगेगी तो लिखोगे बेस्ट प्लेटफॉर्म, वर्स्ट प्लेटफॉर्म, जिस टाइप का जो भी होगा आपके माइंड में। तो एक्चुअल में आप रिव्यू डाल रहे हो, दैट मीन्स अपने आपके अंदर क्या चीजें चल रही है मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में, वो चीजें डालते हो। सेम एज यही रिव्यू टैब का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, अच्छा है या नहीं है, किस टाइप का है, रेटिंग। एक वर्ड में बोलूं तो रेटिंग, जैसे आप प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हो तो रेटिंग देते हो ना, इस तरह की चीजें इसमें होती हैं। इसमें स्पेलिंग चेक की जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, ये चीजें चेक की जाती है, कमेंट्स वगैरह चेक की जाती है, ट्रांसलेट ऑप्शन होता है। अगेन इसका रिज्यूमे में बोलूं तो, रिज्यूमे में यदि आप डुप्लीकेट्स यूज करते हो, एक ही चीज बार बार यूज हो रही है ना, तो उस टाइम पे आपका एटीएस स्कोर डाउन हो जाता है। या आप रिज्यूमे में डॉक्यूमेंट यदि गलती लिखे हो, या कोई मीनिंग स्पेलिंग वगैरह गलती है, तो आप उस टाइम पे उसे करेक्ट करना चाहो तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बट कोई करता नहीं है, सब ChatGPT AI करता है। अगेन व्यू टैब में आता है। व्यू टैब एक्चुअली होता क्या, यह डॉक्यूमेंट देखने के तरीके को कंट्रोल करता है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हो और उसके जो भी टेक्निक्स है ना, उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें जैसे कि जूम हो गया, यदि आप जूम करना चाहते हो, या रूलर वगैरह करना चाहते हो, और डिफरेंट व्यूज के ऑप्शंस इसके अंदर दिख जाते हैं। इसका एक्चुअल यूज केस कहाँ होता है? डॉक्यूमेंट को जूम करके देखना हो या लेआउट चेक करना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब लेआउट का मतलब वो दिख कैसे रहा है, उसकी विजिबिलिटी कैसे हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रॉपर तरीके से जूम करके ऐसे देखना चाहता हूँ, तो देखो ना, मैं ऐसे करके देख लूंगा। तो इस तरह से चीजें की जाती है। और जूम करने का ऑप्शन दो तरीके से होता है, कंट्रोल प्लस करके भी कर सकते हो आप, अपने माउस के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिखते हैं प्लस माइनस का, देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ता है। अगेन हेल्प टैब में आता है। हेल्प टैब को 2-3 नाम से जाना जाता है, मैं बता रहा हूं। या तो आप इसे हेल्प टैब बोलते हो, या आप बोलते हो टेल मी, मतलब मेरे से पूछो, या बोला जाता है व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, इस तरह से। मतलब इसका जो नाम होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। हेल्प भी बोल सकते हो, टेल मी भी बोल सकते हो, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो, ये भी चीजें बोल सकते हो। दैट मीन्स हेल्प का जो होना है वो 2-3 नाम है।
ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हेल्प दिखता है या उस तरह की चीजें दिखेंगी तो आप कंफ्यूज मत होना, वो दो तीनों का ऑप्शन एक ही होता है। फिर इसका यूज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऑप्शन भूल गया और मैं चाहता हूँ यार मैं उसको देखूं या कुछ करना चाहता हूँ, मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये चीजें कैसे होती है, माइंड से डाइवर्ट हो गया। उस टाइम पे आप डायरेक्टली हेल्प के अंदर आओगे। हेल्प का मतलब होता है मदद करना है, दैट मीन्स आप वहां पे सर्च करके डायरेक्टली जो चीजें चाहते हो देख सकते हो। और इसका इसका यूज केस क्या होता है? अगर किसी ऑप्शंस का यूज समझ में ना आए तो यहाँ हेल्प मिल सकती है। हेल्प मिल सकती है दैट मीन्स आप वहां पे से देख सकते हो सर्च करके। अगेन सारे ऑप्शंस को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक की तरह समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक में एक्चुअली फाइल है, फाइल के अंदर अगेन आप आते हो तो फाइल के बाद होम आता है, होम ऑप्शन के बाद इंसर्ट आता है, देन ड्रा, देन डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यूज, व्यू, हेल्प, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देखते हैं। ये जो टोटल हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या है? एमएस वर्ड का मेन पर्पस क्या है? ये सभी टैब्स मिलाकर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, फॉर्म डिजाइन करना, मैनेज करना, इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं या रिज्यूमे बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेनली होम, इंसर्ट, लेआउट्स में डिजाइन टैब्स का यूज सबसे ज्यादा होता है। थोड़ा सा हम इसका प्रैक्टिकली करते हैं, एक रिज्यूमे बना के देखते हैं। सो गाइस स्टार्ट किया जाए। एवरीबॉडी इज रेडी? Yes, sir. मैं डायरेक्टली जो कंटेंट है मैं टाइपिंग नहीं करूंगा, मैं सारा कंटेंट एआई की हेल्प से लिखवा लेता हूँ और वहां से मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। तो मैं प्लस आइकन पे आता हूँ, जैसे मैं प्लस आइकन पे आता हूँ मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ एआई। बेसिकली यहाँ पे एआई नहीं है, एआई एजेंट है। जैसे आप बोल सकते हो चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स, जूलियस एआई, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं इस पे प्रेस किया। हाँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं प्रॉम्प्ट लिखना आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो आप देखोगे। ध्यान से देखना, जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखो ना तो आप प्रॉम्प्ट अपने लैंग्वेज में भी समझा सकते हो, आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। मैं इसे नॉर्मली आपके लैंग्वेज में लिखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे बोलूंगा इसको, मुझे एक रिज्यूमे चाहिए ट्रिपल सी जॉब के लिए और मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस है, आप ऐसे ही डेमो की तरह बना के दो। मैं ऐसे डेमो की तरह बनाता हूँ। चलो आपकी लैंग्वेज में लिखता हूँ। मुझे एक रिज्यूम चाहिए फॉर अ ट्रिपल सी जॉब रोल एंड मुझे 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। आप मुझे एक डेमो रिज्यूम बना कर दो जिसका एटीएस स्कोर 95 प्लस हो। यार मेरा डेटा जान रहा है। ऑलराइट, मैं ऐसे बनाया, प्रोफेशनल समरी दिया, वर्क एक्सपीरियंस दे रहा है, ठीक है, मैं कब कब काम किया ये चीजें भी दे रहा है। और मैं चाहता हूं ना कि जो आइकन्स दिख रहे हैं ना दिखे, मैं बोलूंगा इट्स गुड, आप इसे बोल सकते हो वो अच्छा है, बट रिमूव आइकन्स। ओके, कुछ इस तरह से दिया। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं। एडिट करने का भी ऑप्शन देता है, डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है। आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, बट मैं डाउनलोड नहीं करता, आपको बना के दिखा रहा हूं। मैं इसको कॉपी करता हूँ गाइस, मैं बस टेक्स्ट को कॉपी किया हूँ, ध्यान से देखना। ओके, हम आते हैं यहाँ पे वर्ड के अंदर। मैं न्यू पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। मैं फाइल ऑप्शन पे आया, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, मैं डायरेक्टली जो भी कॉपी किया हूँ ना उसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V करके। जैसे मैं कंट्रोल V यहाँ पे करके पेस्ट करता हूँ ना तो कुछ इस तरह से दिखता है। मैं चाहता हूँ जो मेरा नेम है ना वो सेंटर में दिखे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ध्यान से देखना, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर ऑप्शन पे प्रेस करूंगा, ये सेंटर में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ जो मेरा नेम है ना थोड़ा सा बोल्ड ऑप्शन, बोल्ड तो ऑलरेडी है, ये थोड़ा और बड़ा दिखे, दैट मीन्स इसकी साइज और इंक्रीज हो जाए।
तो मैं इस ऑप्शन पे आऊंगा और मैं इसकी साइज कर लेता हूँ 22। मैं यहाँ पे प्रेस किया। अगेन यदि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहते हो चेंज करना तो आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, बट मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, आप यहाँ पे जान सकते हो। ठीक है, तो जो भी मोबाइल नंबर होगा वहां पे पुट करोगे। चलो लिख के देता है। ऑलराइट, यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह जो भी, यदि आपकी ईमेल आईडी होगी आप वहां पे अपनी ईमेल आईडी भी रख सकते हो। एक्चुअली क्लिकेबल फॉर्मेट में होगा। और जो भी आपका लिंक्डइन, यदि लिंक्डइन पे अकाउंट बनाए होगे तो आप उसको भी पुट कर सकते हो। ठीक है, यदि आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल में आप रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव भी कर लो। और आप चाहते हो सारी चीजें सेंटर में दिखे तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा तो सेंटर में आ गए। हाँ, इसकी साइज को भी थोड़ा इनहेंस करना चाहोगे तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑलराइट, हाँ अगेन आता है सर प्रोफेशनल समरी में। प्रोफेशनल समरी में आप अपने बारे में जो भी आपके डिटेल्स रहते हैं वो सारी चीजें लिखते हो कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ट्रिपल सी रिलेटेड रोल पे मैंने डेटा एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन, एमएस ऑफिस, ऑपरेशंस वगैरह में काम किया है, मैनेजमेंट में। और मैं मेरे अंदर जो भी एबिलिटी, एफिशिएंसी में काम करता हूँ, एक्यूरेसी मेरी अच्छी है, इस तरह की चीजें आप करते हो, जो भी आपको अपने बारे में लिखना होगा। अगेन वर्क एक्सपीरियंस में, हाँ अगेन आप किसी किसी का माइंड में आ रहा होगा सर ये मैं चाहता हूँ ना ये जो चीजें दिख रही है ना ना दिखे, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और इससे रिमूव कर दोगे, डिलीट ऑप्शन प्रेस करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और बैक स्पेस पे प्रेस करोगे, हट जाएगा। अगेन यदि आप चाहते हो सर अगेन जहां जहां दिख रहा है वो सारी चीजें हट जाए, मैं अगेन इस पे सिलेक्ट करता हूँ, अगेन बैक स्पेस प्रेस करोगे, हट जाएगा। अगेन सेम है सबके लिए यही काम करोगे। ओके, लेकिन हाँ कभी कभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो ठीक है, ये डेमो की तरह बना के दे दिया, और आप चाहो ना मेरा मोबाइल नंबर वगैरह, मेरा ईमेल आईडी पुट करके चेंज करके दिखाओ ना। ठीक है, मैं इसको अभी सेम इसी पे मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं अगेन आता हूँ इसी आई टूल के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा मोबाइल नंबर एंड मेरी ईमेल आईडी जो भी है। आप इस स्पेलिंग भी थोड़ा बहुत गलत लिखोगे ना तो चल जाएगा, डोंट वरी, वो समझ जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी मैं लिखता हूँ अपने, और कुछ तो चेंज नहीं करना है यार, देख लेते हैं एक बार। लिंक्डइन वगैरह, लिंक्डइन का मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा लिंक, वर्क एक्सपीरियंस IBM, अगेन और देख लेते हैं क्या चेंजेस करना है। अपडेट माय CV अकॉर्डिंग टू दिस। देखो अभी ठीक है, एड्रेस वगैरह आप वाराणसी लिखा है बेसिकली, कोई नहीं, मैं एड्रेस वगैरह नहीं चेंज करवाया, एड्रेस भी चेंज करवाना चाहो तो कर देगा। और मैं चाहता हूँ अगेन इसको कॉपी करूँ, कॉपी करो, अगेन आओ वर्ड के अंदर और यहाँ पे सिलेक्ट करो कंट्रोल है, और आप डायरेक्टली कंट्रोल भी करोगे तो हट जाएगा और नया वाला अप्लाई हो जाएगा। हट गया, ठीक है, इसको अनबोल्ड करने दो। ओके, तो इस तरह से आप चाहो तो इसे डायरेक्टली कर सकते हो और एक एक को हटा भी सकते हो, जो ऑप्शन है ना इनको हटा सकते हो, और इंक्रीज डिक्रीज करना तो आप ऑलरेडी जानते हो यहाँ से एंटर में। तो इस तरह से बनाते हैं। हाँ, यदि मैं इसको बना दिया, मैं चाहता हूँ सर साइड साइड बॉर्डर दिखे, तो बॉर्डर के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर के लिए एक्चुअली हम जब मुझे इसके ऊपर बॉर्डर लगानी है, दैट मींस डिजाइनिंग वगैरह करनी है, तो किसके अंदर मिलेगा वो, आप लोग बताओ। मुझे बॉर्डर लगानी है, दैट मींस डिजाइनिंग करनी है, तो कहाँ मिलेगा यार, किस टाइप के अंदर मिलेगा।
डिजाइन के अंदर ही तो मिलेगा भाई, मैं बोल रहा हूँ बार बार, डिजाइनिंग मुझे करनी है तो कहाँ मिलेगा वो, डिजाइन के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ पे मिलेगा आपको पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे जैसे आते हो यहाँ पे बॉर्डर चूज करने के लिए बोलता है, मैं चूज कर लेता हूँ इस वाले को। हाँ, कलर यदि लिखना चाहते हो चेंज कर सकते हो, ब्लैक रखना चाहते हो ब्लैक भी रख सकते हो, विड्थ वगैरह इतने ही रहने चाहते हो तो रख सकते हो। मैं कर देता हूँ इसका कलर एक कलर, ठीक है, दिस इज माई फेवरेट कलर। ओके, और मैं करता हूँ ओके। तो इस तरह से बॉर्डर भी लग जाएगा। तो आप जैसे चाहो करना कर सकते हो। हाँ, अगर मैं इसको सेव करना है, फाइल ऑप्शन पे आएंगे, फाइल ऑप्शन पे आने के बाद सेव ऑप्शन पे आएंगे, सेव ऑप्शन पे आने के बाद मैं ब्राउजर पे आऊंगा और मैं कहाँ रखना चाहता हूँ वो ऑप्शन चूज करूंगा। सपोज मुझे डाउनलोड के अंदर रखना है, मैं रखूंगा रॉन्ग सीडी गलत सीडी यार, इसलिए मैं ऐसे रखा। ठीक है, और मैं इसको वर्ड फॉर्मेट में रखना चाहो तो रख सकते हो, पीडीएफ में रखना चाहो तो जैसे रखना चाहो रख सकते हो, और मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई, रिज्यूमे कैसे क्रिएट किया जाता है। बाकी मैं आपको कई सारी टेक्निक कैनवा वगैरह से बताता, बट अभी टाइम हो गया है, अगली वाली क्लास में डिस्कस करते हैं उसको।